जय जिनेन्द्र सर। जय जय। तबीयत ठीक है सर? ठीक। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्ञायाणं लोये सद्गुणम्। तत्वार्थ सूत्र तीसरा अध्याय पूरा हुआ था और आज हमें चौथे अध्याय पर बात करनी है। चौथे अध्याय में क्योंकि जीव की बात चल रही है और पहले अध्याय में अवधि ज्ञान के प्रसंग में देव और नारकियों का उल्लेख भी आचार्य ने किया है। प्रश्न होता है कि ये देव आखिरकार कौन है, कहाँ होते हैं ये देव, है ना। और जब ऐसा प्रश्न खड़ा होता है, आवाज आ रही है, पहले इनको म्यूट कर दो, है ना। काफी दिन हो गए ना ये इसको चलाए, तो मैं ही भूल गया। आप लोग खुद ही अनुशासन बनाए रखें। तो और जीव के अधिकरण कहाँ कहाँ होता है, जीव का आधार क्या है, तो हमने मध्यलोक और अधोलोक यहाँ का वर्णन पढ़ा। अब ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्वलोक में जहाँ मुख्यतः देव रहते हैं, वैसे तो त्रयंच भी रहते हैं क्योंकि स्थावर जीव तो सर्वत्र हैं, तीनों लोक में हैं, लेकिन जो सर्वत्र है उनकी मुख्यता अभी नहीं है, बल्कि ऊर्ध्वलोक में जो मुख्यता देवगति के जीव रहते हैं उनकी मुख्यता है। यद्यपि देवगति के जीव मध्यलोक में भी रहते हैं, अधोलोक में भी रहते हैं। मैंने उसमें बताया था कि जो अधोलोक की पहली पृथ्वी है रत्न प्रभा, उसके 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और बहुल भाग। तो खर भाग और पंख भाग में असुर जो भवनवासी और व्यंतर ये देव रहते हैं। तो भवनवासी व्यंतर तो अधोलोक में भी रहते हैं, मध्यलोक में भी रहते हैं, ठीक है ना। तो ऊर्ध्वलोक में, लेकिन खास तौर पे ऊर्ध्वलोक में देव ही रहते हैं, इसलिए अब यहाँ देवों का वर्णन प्रारंभ होता है, ठीक है। मनुष्यों का हुआ, त्रयंचों का हुआ, अब इस चौथे अध्याय में प्रसंग प्राप्त है देवों का वर्णन, और इसमें 42 सूत्रों में आचार्य ने देवों का वर्णन किया है। तो चलिए सूत्र पढ़ते हैं। पहला सूत्र है देवास चतुर्निकाया। बोल के बताइए आप लोग, देवास चतुर्निकाया आदि तस्त्रिषु पीतांत लेश्या दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता। ये 3 सूत्र पढ़ते हैं। सबसे पहला सूत्र है देवास चतुर्निकाया। देवास चतुर्निकाया मतलब जो देव है वो 4 निकाय वाले होते हैं। ये निकाय क्या होता है, अब निकाय की जो परिभाषा वगैरह है वो तो अलग है, लेकिन अभी आप शब्द के अर्थ के रूप में देखें तो निकाय मतलब समूह, ठीक है ना। तो ये 4 समूह वाले हैं निकाया, है ना। एक वचन का प्रयोग ना करके बहुवचन का प्रयोग किया, क्योंकि ये चारों 4 तो बताए, लेकिन 4 में अब यहाँ 4 कौन से हैं वो अभी उनका नाम इनमें नहीं है, और चारों का नाम बताने वाला अलग से कोई सूत्र भी नहीं है, बल्कि आगे चारों का विवेचन किया है। तो वहां से हमें ये 4 नाम बिना सूत्र के ही हमें वहां से लेने पड़ेंगे, और वो है 4 भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। तो ये भवनवासी भी बहुत हैं, ज्योतिष्क भी बहुत हैं, व्यंतर भी बहुत हैं और वैमानिक भी बहुत हैं। तो उनकी चूंकि संख्या आपस में कई समूह के हैं ये, तो निकाय
को आप समझ सकते हैं, निकाय मतलब समूहों का समूह, है ना। क्या फर्क है समूह और निकाय में? निकाय भी समूह ही है, लेकिन समूह में भी समूह, है ना, समूहों का भी समूह वो निकाय है। तो ये 4 समूह हैं देवों के। कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। लेकिन इनमें भी कई कई समूह है। अब वो कौन कौन से समूह हैं वो आगे के सूत्रों में चर्चा आएगी। 10 प्रकार के भवनवासी, 8 प्रकार के व्यंतर, 5 प्रकार के ज्योतिष, है ना, सब बात आएगी। तो इसलिए इनमें भी काफी समूह है ना, ग्रुप है, दल है, लेकिन दल बंदी नहीं है, ग्रुप बाजी नहीं है ना। तो इसलिए उसे कहते हैं निकाय। तो देव 4 निकाय वाले हैं, ठीक है। देव कौन कहलाते हैं? जो देवायु, देवगति नाम कर्म का उदय जिनके होता है, जिनके दैदीप्यमान शरीर, अनेक प्रकार के, है ना, सुखमय जिनका जीवन, है ना, और भ्रमणशील, ऐसे कई सारी विशेषताएं इन देवों के होती हैं, तो उन्हें देव कहते हैं, ठीक है। तो ये देव सामान्य तौर से ज्योतिर्मय तो ज्योतिष होते हैं, लेकिन ये सब देव ही कहलाते हैं, है ना। सब प्रायः हम आपसे ज्यादा ज्योतिर्मय होते हैं, प्रकाश युक्त होते हैं, तो इनकी देव संज्ञा। अंतरंग कारण तो कोई असली होता है, अंतरंग कारण देवायु नाम कर्म, देवगति नाम कर्म का उदय। वो बाहर में दीप्ति है, यथेक्ष, क्रीड़ा आदि जो दिव्य है ना, वो देव कहलाते हैं। कैसे होते हैं देव? तो इनका औदारिक बैक्टीरियक शरीर होता है, ठीक है। बैक्टीरियल शरीर है, लेकिन उसमें कोई मांस, हड्डी, पसीना, गंदगी, जल, मल, है ना, ये सारी चीजें जो हमारे शरीर के साथ लगी हुई है, इस औदारिक शरीर के साथ हमारे, है ना, तो ऐसी चीजें उनके नहीं होती, है ना। कोई पसीना नहीं होता, कोई जल मल मतलब जो शरीर में एक स्थान पर होने वाली गंदगी और पूरे शरीर की गंदगी, तो एक को कहते हैं जल और दूसरे को कहते हैं मल, है ना। तो ये नहीं होती। कोई आंखों से गंदगी नहीं आती, कोई कान नहीं टपकता, कोई नाक नहीं टपकती, कोई मुंह से लार नहीं टपकती, कहीं भी कोई इस तरह से गंदगी नहीं होती, ठीक है ना। उनकी ये जो पलक होती है ना, ये पलक भी नहीं झपकती, अपनी इच्छा के अनुसार कई तरह के रूप धारण कर लेते हैं। इनके वृद्धावस्था नहीं होती, है ना, कोई बुजुर्ग नहीं होते ये, है ना, कि कोई बुढ़ापा आता हो, कमर में दर्द होता हो, ब्लड प्रेशर शुगर हो जाती हो, लाठी लेके चलना पड़ता हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है इनके। कोई इनके बुढ़ापा नहीं आती, कमर भी नहीं झुकती, ठीक है। कोई इनके रोग नहीं होता, कोई शरीर में बीमारी नहीं होती, और यौवन रहता है हमेशा, यौवन, है ना, जवान रहते हैं, जवान भी पैदा होते हैं, वो जवान ही रहते हैं, ठीक है ना। और तेज युक्त होते हैं, और सुख और सौभाग्य इनके होता है, और स्वाभाविक विद्याएं इनके कई सारी होती हैं, अवधि ज्ञानी होते हैं, और धीर होते हैं, वीर होते हैं, स्वच्छंदता, स्वतंत्रता के साथ यहाँ वहां जाते हैं, है ना, ऐसे देव होते हैं। तो बिल्कुल अलग है देवों की स्थिति, देव का शरीर, देवों की उत्पत्ति और उनकी जीवन शैली बिल्कुल अलग है ना। बैक्टीरियक शरीर होने से, और बैक्टीरियक तो नारकी का भी है, लेकिन नारकी के बैक्टीरियक शरीर होते हुए उसको बहुत दुख है। अकेला बैक्टीरियक होना महत्वपूर्ण नहीं है, बैक्टीरियक में ऐसा बैक्टीरियक जिन जैसा देवों का है, तो ऐसे देव होते हैं, है ना। कई सारे इनकी बैक्टीरियक शरीर होने से कोई भी रूप बना सकते हैं, पहाड़ जैसा रूप बना लें, परमाणु जैसा रूप बना लें, आप हम जैसा रूप बना लें, ये सब आता ही है। अभी वीर शासन जयंती पे हमने सुना था कि सौधर्मिंद्र ने ब्राह्मण का वेश बनाया और इंद्रभूति गौतम के पास गया, तो ये सारी चीजें होती हैं, है ना। तो ये होते हैं देव। और इन चारों प्रकार के देव में भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, कुछ तो बातें कॉमन होती हैं और कुछ बातें चारों की अलग अलग होती हैं। कॉमन बातें कौन सी होती हैं? कि सबके देवगति नाम कर्म का होता है। कॉमन बातें कौन सी हैं जो सब पे लागू होती हैं? सब
ऐन्द्रिक सुख को भोगते हैं, कोई उनके जीवन में शारीरिक दुख नहीं है, कोई गरीबी का दुख नहीं है, कोई शरीर में रोग शोक नहीं है, कोई सबका है ना बैक्टीरिया शरीर होता है और उस शरीर में हड्डी मांस खून है ना अशिष्ट चीजें नहीं होती। चारों ही प्रकार के देव को कोई वृद्धावस्था नहीं होती, अपने इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकते हैं, अवधि ज्ञानी होते हैं, धीर होते हैं, वीर होते हैं। तो ये सारी अतुल्य बल भी इनके बड़ा अतुल बल होता है ना। अनंत वीर के धनी भगवान होते हैं, वैसे बल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शारीरिक बल भी इनमें बहुत होता है। छोटा मोटा कोई व्यंतर भी हो तो ऐसे ही अपनी उंगली से जम्बूद्वीप पलट दे, इतनी ताकत उसके होती है। सौधर्मिंद्र अपनी उंगली से 2.5 द्वीप को पलट दे, इतनी ताकत होती है ना। ये तो अच्छा है कि उनका दिमाग सनकता नहीं है, नहीं तो किसी दिन उनका दिमाग सनक जाए, लेकिन ऐसा सनकेगा नहीं। क्यों नहीं सनकेगा? क्योंकि इस तरह की कषाय उनके नहीं होती। शक्ति तो बहुत होती है लेकिन कषाय नहीं होती। क्यों? हम में आप में शक्ति नहीं है, हम में आप में भी शक्ति है कि हम भगवान भी बन सकते हैं और नरकों में भी जा सकते हैं, महापुण्य महाधर्म और महापाप भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। क्यों जी प्रशांत भाई, आप में ताकत नहीं है? जो काम लादेन ने किया वो आप नहीं कर सकते? आप भी बंदूक उठाए, गन उठाए, 200-500 आदमियों को उड़ा दें, आप बम उड़ा से कई लोगों को उड़ा दें, है ना। तो ताकत होना अलग बात है, लेकिन ऐसा आप कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इस काम के लिए जो कषाय चाहिए वो कहाँ से लाएंगे आप? समझ में आए ना। और ऐसी कषाय रखने लायक भी नहीं है। तो कहने का आशय ये है कि ये देवों के ऐसी ताकत होती है, लेकिन उनके इस तरह की कषाय नहीं होती, है ना। और इसी कारण से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझ में आए ना। तो कुछ बातें तो देवों में कॉमन होती है और कुछ बातें अलग अलग होती हैं सब में। भवनवासियों का नाम इसलिए पढ़ा क्योंकि ये भवनों में रहते हैं। व्यंतरों का व्यंतर नाम इसलिए पढ़ा क्योंकि ये भटक घूमते रहते हैं, कभी मध्यलोक में, कभी अधोलोक में, कहीं यहाँ कहीं वहां, कभी नंदीश्वर द्वीप, कभी रुचि, मतलब घूमते रहते हैं, कौतूहल करते हैं। ज्योतिष्क देवों का ज्योतिष्क नाम यूं पढ़ा क्योंकि वो ज्योतिर्मय होते हैं। आपने देखा होगा ना, सूर्य चंद्रमा तारे ये सब ज्योतिष्क देव है। तो इनके विमान कैसे चमकदार होते हैं, वहां यहाँ तक प्रकाश होता है उनका, है ना। और वैमानिक ये विमानों में रहते हैं। तो ये चारों में अलग अलग खास खास बात है, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। तो बहुत सारी बातें इनमें कॉमन होती हैं और कुछ बातें सब में अलग अलग होती है। अलग अलग ना हो तो ये 4 भेद बने कैसे, है ना। और इनमें और विशेष देखें तो वैमानिक जो देव होते हैं, ये वैमानिक देव थोड़े स्पेशल होते हैं। स्पेशल, इनका अपना एक ग्लैमर होता है, अपना एक ग्लैमर होता है। यानी अब देखो मनुष्य तो सभी है, लेकिन मनुष्यों में किन्हीं का अपना एक ग्लैमर होता है ना। परिवार में देखो आप बहुत सारे सदस्य होते हैं, लेकिन एक आध कोई सदस्य रहता है उसका ग्लैमर अलग होता है ना। एक को लोग पूछते हैं, उसका सम्मान होता है, दूसरे को कोई नहीं पूछता। तो ऐसे ही इन चारों प्रकार के देवों में अपना अपना ग्लैमर तो सबके है, लेकिन वैमानिकों का ग्लैमर, इनका प्रभाव, इनका लोक में प्रभुत्व कुछ अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि एक तो इनके पुण्य बहुत है, बाकी 3 प्रकार के देवों से इनका पुण्य ज्यादा है, इनका सुख भी ज्यादा है, कषाय भी इनकी मंद है बाकी की अपेक्षा। और कमाल की बात तो यह है कि मिथ्या दृष्टि जीव, है ना, सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि वैमानिकों में ही पैदा होता है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, इन 3 प्रकार के देवों में तो सम्यक दृष्टि जन्म ही नहीं लेता, जन्म ही नहीं लेता। वह कहाँ जन्म लेता है? वैमानिक। यानी जो महापुरुष होते हैं, सम्यक दृष्टि हो, महापुरुष हो, है ना, देशव्रती हो, मुनि हो, बड़े बड़े महापुरुष के जन्म लेने लायक ये 3 स्थान नहीं है। कौन से? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क। समझ में आया ना। वैमानिक होते हैं। तो इससे साफ है कि वैमानिकों का अपना एक, है ना, प्रभाव है, उनका अपना एक महत्व है। पंचकल्याणकों में देखो आप, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है? वैमानिकों की रहती है। सौधर्मेंद्र वो वैमानिक है, कुबेर वैमानिक है, ईशान वैमानिक है,
सानत कुमार वैमानिक है, ये सब वैमानिक होते हैं। समझ में आया? तो कहने का आशय यह है, वैमानिक देवों का अपना एक इनकी अपना प्रभाव है, इनका एक अपना है ना पुण्य का उदय होता है। तो अभी आएगी ये सारी बातें। तो अभी तो केवल मेरे समझाने का उद्देश्य ये था कि पहला सूत्र कि देव 4 निकाय वाले होते हैं। वो 4 निकाय कौन कौन से हैं? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। ठीक है, सम्यक दृष्टि कहाँ पैदा होता है? वैमानिक में। ठीक है, बाकी तीन में पैदा नहीं होता। देखो एक बात कितनी, यानी सम्यक दृष्टि जीव नरक में तो जा सकता है, लेकिन ये भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क नहीं होता है ना। पहले से यदि मान लीजिए किसी ने पहले से नरक आयु बांधी और बाद में सम्यक की प्राप्ति की, तो वो तो नरक में जाएगा। सम्यक तो सहित तो कोई आयु बांधता है यदि, तो एकमात्र देव आयु ही बांधता है। त्रेंच गति नहीं बांधता, नरक गति नहीं बांधता, और मनुष्य आयु भी नहीं बांधता। आयु है ना, देव आयु ही बांधता है। और देव आयु में भी भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इन 3 की आयु नहीं बांधता, वैमानिक की ही बांधता है। समझ में आए ना? तो क्या मिथ्या दृष्टि वैमानिक नहीं हो सकता? नहीं, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है ना। मिथ्या दृष्टि भी वैमानिक हो सकता है। अरे 9वें ग्रह तक चला जाता है। ठीक है, और 6 ढाला में लिखा है ना, सम्यक्त की बहुमान करते हुए प्रथम नरक बिन षट भू ज्योतिष बाण भवन षड नारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। इसमें लिखा प्रथम नरक बिन, यानी प्रथम नरक के अलावा है ना बाकी 6 में नहीं उपजता। प्रथम नरक भूमि के अलावा शेष 6 भूमि में। प्रथम नरक बिन षट भू ज्योतिष बाण भवन षड नारी, है ना। तो उसी में आ गया भवनवासी, ज्योतिष और व्यंतर, है ना। खैर सब जगह है ये बात, कोई ऐसी नहीं है। 6 ढाला तो चूंकि हम आपके जुबां पे आ जाती है, इसलिए मैं उसका उदाहरण दे दिया। शास्त्रों में अनेक अनेक स्थानों पे ये बात लिखी है, इसलिए कोई बहुत दुर्लभ बात हो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 4 निकाय के देव हैं। ठीक है, कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। और इन चारों का नाम आमतौर पे जब हम द्रव्य संग्रह पढ़ते हैं, तो द्रव्य संग्रह की जो टीका है ब्रह्मदेव सूरी की टीका, उस टीका में आप देखेंगे एक गाथा आती है। कहाँ की है, कैसी है नहीं पता, लेकिन वहीं पहली बार और अंतिम बार वहीं पढ़ी। कौन सी गाथा है? हाँ, वो भवड़ालय 40, बिंतर देवाणी मूर्ति 32, कप्पा अमर 24, चंदो सूरो क्या है गणो इंदु, है ना। तो उसमें लिखा भवनालय 40, भवनालय मतलब भवनवासी 40, बिंतर देवाणी होंती 32, बिंतरों के 32, इंद्र बता रहा हूं। कप्पामर 24, कल्पवासियों के 24। कल्पवासी क्यों? क्योंकि वैमानिक जो देव होते हैं 16 स्वर्ग तक के तो कहलाते हैं कल्पवासी, और उसके ऊपर के कहलाते हैं है ना कल्पातीत। तो कल्पातीतों में तो कोई इंद्र होते नहीं, ग्रेवयक, अनुत्तर, अनुदिश, है ना, वहां तो कोई मतलब सर्वार सिद्धि वगैरह में तो कोई इंद्र होता नहीं, वहां सब इंद्र है, सब राजा है ना। और जब सब राजा है इसका मतलब कोई राजा नहीं है, क्योंकि वहां इंद्र वगैरह का कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर होते हैं, है ना। तो वो इसलिए वो अहमेंद्र कहलाते हैं। 16 स्वर्ग के ऊपर जो ग्रैबेक आदि के देव होते हैं वो अहमेंद्र कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई कैटेगरी का बंटवारा नहीं है ना, सब समान होते हैं। इसलिए ये इंद्रों की व्यवस्था 16वें स्वर्ग तक ही है, और 16 स्वर्ग तक 12 इंद्र 12 प्रतिइंद्र होते हैं। तो इसलिए लिखा कप्पामर, कल्पवासी, वैमानिक नहीं लिखा, कल्पवासी। तो कप्पामर 24, कल्पवासियों के 24, है ना। ज्योतिष में एक इंद्र होता है, एक प्रत्येंद्र। तो एक चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रत्येंद्र है, और फिर एक नर का इंद्र कहलाता है चक्रवर्ती, और पशुओं का इंद्र कहलाता है ना अष्टापद शेर, है ना। ऐसा सुना है ना आपने इसका,
तो वो, तो ये 100 इंद्र समोषण में उपस्थित होते हैं। ठीक है, इन 100 इंद्रों के द्वारा भगवान की स्तुति होती है। बार बार कहते थे ना गुरुदेव श्री कि ये बात 100 धर्म इंद्र उपस्थिति माँ आवी हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर। तो बार बार जब वो कहते थे 100 इंद्रों की उपस्थिति में ये बात कही, तो 100 इंद्रों की उपस्थिति में कई लोग ऐसे समझते थे 100 धर्म इंद्र की उपस्थिति में। नहीं, 100 धर्म इंद्र तो इंद्र है ही, 100 इंद्रों की उपस्थिति में भगवान ने ये बात कही कि मैं परमात्मा हूं ऐसा निश्चय कर। तो वहां 100 इंद्र मतलब ये 40 प्रकार के भवनवासी। तो ये सब कैसे होते हैं अभी इनका गणित आएगा। तो केवल आपको मैं ये जो 4 निकाय के देवों की बात आती है, आपका पूर्व ज्ञान आपको करा रहा हूं कि इस संबंध में आपने क्या क्या कहां कहां कैसा कैसा पढ़ा है। ठीक है, चलिए अब इन 4 प्रकार के देवों में जो अगला सूत्र है, अगला सूत्र लेश्या को बताने वाला है कि इन 4 प्रकार के देवों में कौन सी लेश्या होती है। तो देखो जरा दूसरा सूत्र पढ़ते हैं। आदितस्त्रिषु पीतांत लेश्या। क्या अर्थ हुआ? आदितः, आदितः मतलब आदि से, त्रिषु 3 में, 3 में मतलब 3 निकायों में, पीतांत लेश्या पीत है जिसके अंत में ऐसी 4 लेश्याएं होती है। आदि त्रिषु पीतांत लेश्या, आदि के 3 निकायों में पीत है अंत के जिसमें, यानी कृष्ण नील कापोद पीत, ऐसी 4 लेश्याएं होती है। ठीक है, ये सरल अर्थ समझ में आ गया आपको श्लोक सूत्र का। ठीक है, पीतांत में पीत उसमें शामिल है। और 6 लेश्याओं का सामान्य स्वरूप हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए अब उस पर ज्यादा तो बात करनी नहीं। लेकिन ये है कि ये 4 लेश्याएं आदि, आदि के 3 यानी भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष। अब आप कहेंगे आदि के 3, तो ऊपर सूत्र में ऐसे 4 बताए हो तो हम समझ लें कि आदि के 3 कौन से हैं। क्या है मेरा प्रश्न? प्रश्न क्या है? 4 बताए तो है नहीं, फिर ये कैसे बता दिया कि आदि के 3 है ना? ये तो बताया नहीं कि 4 कौन कौन से। अब 4 में हम यदि जैसे पहले नंबर पे बड़ों को बुलाते हैं, बाद में छोटों को, ऐसे हम तो अपने मन से बना लें, पैमाने, ज्योतिष, भवनवासी, व्यंतर और फिर आदि के 3। आपको प्रश्न समझ में आया मेरा कि नहीं? तो जब अभी 4 के नाम आचार्य ने बताए ही नहीं है, तो हम आदि के 3 ऐसा कहां से, कौन से 3 लेना? तो आगे जिस क्रम में विवेचन किया है उस क्रम से उनको जानना। इसलिए भले ही उसका सूत्र अलग से नहीं दिया, लेकिन भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक, ठीक है, इस तरह से इनमें से 3 निकाल लेना। तो इनमें से कौन कौन से आएंगे? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क। ठीक है, ज्योतिष्क भी कहते हैं, ज्योतिषी भी कहते हैं। हमारी जुबान पे जो चढ़ा हुआ है वो ज्योतिष चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वो ये 4 में पहले 3 यानी भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। अंकुर जी मैं आपको वो बना रहा हूँ, क्या कहते हैं, पोस्ट तो आप ये अनम्यूट कर दीजिए, बीच में आवाज आ रही है ना किन्हीं की। चलिए ठीक है, चलिए अब कैसे 4 लेश्याएं हैं, 6 में से 4 लेश्याएं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत। तो पीतांत में यानी पीत है जिसके अंत में, तो ये 4 लेश्याएं आती। पीत लेश्या का मैंने बताया था, षटखंडागम में इसका नाम आया है तेजो लेश्या। और उसके बाद फिर जब तत्वार सूत्र में पीत लेश्या सूत्रों में आ गई, तो वो पीत लेश्या काफी शब्द प्रचलित हो गया है ना। चलिए, अब कोई कह सकता है यहाँ कि चलो इन 6 लेश्याओं में 3 तो अशुभ लेश्याएं हैं और 3 शुभ लेश्याएं हैं। तो शुभ लेश्या, पीत लेश्या तो शुभ लेश्या है, वो तो हम मान सकते हैं।
लेकिन इनके क्या 3 अशुभ लेश्याएं भी होती हैं क्या? यानी भवनवासी व्यंतर ज्योतिषियों के कृष्ण लेश्या भी है क्या? इनके कृष्ण नील लेश्या भी है क्या? कापोत लेश्या भी है क्या? क्योंकि हम तो कृष्ण लेश्या के नाम पे हमें पता ही है क्रूरता के भाव, तो इन देवों के कोई कृष्ण लेश्या के भाव भी होते हैं क्या? नील और कापोत लेश्या के भाव भी होते हैं क्या? और इनका स्वरूप मैंने काफी दिन पहले बताया था कि क्या इनका स्वरूप है। वो वृक्ष का उदाहरण भी दिया था, है ना, कि वृक्ष को फल लगे हैं और फल खाने का भाव 6 लोगों को आया, तो 6 लोगों की कैसी कैसी अलग अलग वृद्धता और उनकी अलग अलग कषाय शक्ति है ना। तो कृष्ण लेश्या वाले के तो बहुत तीव्र परिणाम होते हैं, अशुभ परिणाम, है ना। तो कृष्ण लेश्या तो है ना, अशुभतम, है ना, अशुभतम लेश्या। तो क्या उसके ये लेश्या होती है क्या? कहते हैं हाँ होती है। अच्छा, तो कैसे होती है? तो ऐसे होती है कि देखो, उनके उम्र पर्यंत तो पीत लेश्या ही होती है, फिर बाकी की 3 लेश्या उनके अपर्याप्तक अवस्था में होती है। अपर्याप्तक अवस्था में यानी अपरे, क्योंकि जैसे वो जो जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने अंतर मुहूर्त में वो पर्याप्तक होते हैं। उनकी 6 पर्याप्तियां पूरी होने में अंतर मुहूर्त लगता है, हमें आप भी लगता है। तो उस अंतर मुहूर्त के दौरान जब तक वो पर्याप्ति पूरी नहीं होती, अपर्याप्तक अवस्था में रहते हैं। तो अपर्याप्तक अवस्था में मान लीजिए वो मनुष्य त्रयंच गति से, क्योंकि देव से देव होते नहीं, नरक से देव होते नहीं, मनुष्य और त्रयंच ही होते हैं। अब मनुष्य और त्रयंच, है ना, और वो भी कर्म भूमि से, यहाँ से कोई जीव पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ? भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष में, और वहां उसके उस समय कृष्ण लेश्या थी, अथवा नील लेश्या थी, अथवा कापोत लेश्या थी। तो उसके अपर्याप्तक अवस्था में, यानी देव आयु शुरू हो गई है, तो वहां अपर्याप्तक अवस्था में अंतर मुहूर्त तक उसके वही लेश्या होगी। समझ में आया ना। लेकिन जब पर्याप्ति पूरी हो जाएगी, वो ढंग से देव हो जाएगा, है ना, तो फिर वो 3 लेश्याएं नहीं होंगी, फिर उसके पीत लेश्या होगी। ठीक है ना। तो इस अपेक्षा से कहा कि आदि के 3 के पीतांत लेश्या होती है, यानी 4 लेश्या होती हैं, कृष्ण, नील, कापोत और पीत। तो प्रश्न क्या था मेरा कि क्या कृष्ण लेश्या के परिणाम भी भाव भी होते हैं क्या देवों के? बोले नहीं, वो ऐसे तो नहीं होते सामान्यतः, लेकिन अपर्याप्तक अवस्था में वो 3 लेश्याएं होती हैं। जिस लेश्या में वो पिछले जन्म में था, वही लेश्या यहाँ अंतर मुहूर्त तक उसके होती है। और बहुत थोड़ा काल होता है, वो तो बहुत जल्दी बीत जाता है ना, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, उसको होश ही नहीं संभाल पाता हुआ, और उसके पहले ही वो हो जाता है। ठीक है, तो इस अपेक्षा से इन्हें कहा है। अच्छा, जैसे पीत लेश्या है, तो तीनों देव के, है ना, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, ये तीनों के पीत लेश्या है, तो क्या सबके एक से भाव होते हैं क्या? बोले नहीं, एक से भाव नहीं होते। पीत लेश्या के भी असंख्यात प्रकार होते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है लेश्याओं के, है ना। तो पीत लेश्या का मंद परिणाम और पीत लेश्या का तीव्र परिणाम, उसमें बहुत फर्क है। पीत लेश्या बिल्कुल नीचे चलती जाए और इतनी मंद हो जाए कि बस उसका एक परिणाम और नीचे आएगा तो पद्मलेश्या हो जाएगी, और उसमें, है ना, ऐसी पीतलेश्या ऐसी बढ़ती जाए कि उसके ऊपर एक परिणाम और होगा तो कापोतलेश्या हो जाएगी। तो वो उत्कृष्ट और ये सबसे नीचे का, इसके बीच में असंख्यातों तरह के परिणाम होते हैं पीतलेश्या के। समझ में आया ना। तो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषियों के एक से भाव होते हो, ऐसा नहीं है। अरे भवनवासियों में ही भवनवासियों के एक से भाव होते हो, ऐसा नहीं है। व्यंतरों में भी, ज्योतिष में भी आपस में सबके एक से भाव होते हो, सो ऐसा नहीं है। इनकी अलग अलग लेश्याएं हो। अब देखो, एक देव वो भी है जो असुर है, वो असुर में भी कौन सा, वो जो नारकों में लड़ा रहा है ना, और एक वो भी है जो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने गया है ना, वो भी भवनवासी है।
है ना। एक व्यंतर वो है जो उठापटक कर रहा है, खूब यहाँ वहां की उठापटक कर रहा है दुनिया भर की। अरे एक से एक व्यंतरों के कमाल देखो आप, एक से एक आप वर्तमान युग में जाएंगे तो एक से एक कारीगरी कलाकार दिखेंगे ये व्यंतर, क्या क्या नहीं करते ये, क्योंकि उनका काम मतलब इनका नेचर होता है, इनका पर्याय का स्वभाव ऐसा होता है कि उठापटक, मतलब इनके मन में कौतूहल चलता है, ये कर अच्छा ऐ करो। अपनी यहाँ की भाषा में कहें, मनुष्यों की भाषा में, तो जैसे एक मनुष्य होते ना कोई शरारती, समझ में आया ना, खुरापाती है ना। तो ये जो व्यंतर होते हैं ये भी थोड़े इसी मनोभूमि के होते हैं, ये कौतूहल करते हैं ना, यहाँ वहाँ घूमने में, ये करने में, वो करने में, है ना। वो बड़ा मजा आता है। तो बहुत सारे जो दुनिया में चमत्कार वगैरह दिखाई देते हैं, तो 99.99% तो सब फर्जी होते हैं, झूठे होते हैं, बनाए हुए होते हैं, काल्पनिक होते हैं, है ना, भोले भाले लोगों को फंसाने के लिए होते हैं। लेकिन यदि किसी 0.0001 इतनी यदि कोई सच्चाई है तो वो सब व्यंतरकृत होते हैं। कौन से होते हैं? व्यंतरकृत। और दूसरा देव भी उसमें हो सकता है, लेकिन मुख्यतः ये व्यंतरों के काम होते हैं। इन्हें घूमने, ये पता चले रह तो रहे हैं नीचे अधोलोक में, और ये घूमते फिरते हैं मध्यलोक। मध्यलोक में तो रहते ही हैं, रहने वाले मध्यलोक में भी रहते हैं, लेकिन इन्हें घूमने फिरने में मतलब ये भ्रमणशील होते हैं। हम आप मनुष्यों में नहीं होते कई तरह के, उन्हें घूमने में बड़ा मजा आता है ना। और हमारे बुंदेली में तो कहते हैं महेंद्र जी कि जो घूमता रहे ना तो बेस की तो पाँव में भौरी है बोलते कि नहीं बोलते? तो ये व्यंतरों के पाँव में भी भौरी होती है ना, तो ये भटकते रहे। और यही नहीं, भवनवासी भी आते, भवनवासी भी घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन वो व्यंतरों की तरह कौतूहल प्रिय नहीं होते, समझ में आए ना। तो वो थोड़े अलग तरह का उनका होता है, तो ये होते हैं। तो कहने का आशय ये है कि वो उनके दिव्य ध्वनि सुनने का भाव हो, नंदीश्वर द्वीप की भक्ति का भाव हो, अथवा दूसरा भाव हो, वो सब पीतलेश्या के अंतर्गत आते हैं। यानी क्योंकि इसमें भी बहुत उतार चढ़ाव है ना, मैंने बताया था एक दिन, दृष्टांत दिया था कि जिसके पास 1,00,000 रुपए हैं वो भी लखपति है, और जिसके पास 99,99,999 रुपए हैं वो भी लखपति है। लेकिन 1,00,000 जिसके पास है और 99,99,999 जिसके पास है, दोनों में कितना फर्क है, समझ में आया ना। तो ऐसे ही होता है। तो इन लेस्याओं में भी बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत परिणाम होते हैं। अरे लेस्या क्या, सम्यक दर्शन के असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं। यदि असंख्यात सम्यक दृष्टि है नरकों में अथवा त्रेंच में, तो उनके भी एक सा सम्यक दर्शन नहीं होता। एक सा सम्यक दर्शन नहीं होता मतलब हम तो सोचते हैं एक सा होता है, हाँ एक सा होता, सम्यक पने अपेक्षा सबका एक सा है, लेकिन श्रद्धा के परिणाम सबके अलग अलग है, समझ में आए ना। सम्यक ज्ञान है ना, उसके परिणाम भी सबके अलग अलग होते हैं, और चारित्र के तो सबको पता ही है। आपने देखा होगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ही है, शुरुआत में आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप बताते हुए लिखा, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अधिक है। अब अधिक का मतलब क्या है? सम्यक दृष्टि तो सब एक होते हैं, सम्यक दर्शन में अधिक और कम क्या होता है? सम्यक दृष्टि के भी असंख्यात प्रकार के परिणाम होते हैं, सम्यक दर्शन के, चारित्र के नहीं। तो सम्यक होता है फर्क, उनके श्रद्धा का लेवल अलग है, किनके? आचार्य परमेष्ठी के, उनके सम्यक ज्ञान का लेवल अलग है, और चारित्र का तो सब जानते ही। तो कहने का आशय ये मैंने क्यों उदाहरण दिया सम्यक दर्शन का, कि जब सम्यक दर्शन में असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं, तो ये तो कषाय है। लेश्या क्या है? कषाय ही तो है, क्योंकि लेश्या उसे कहते हैं लिम्पति, बीर सिंह स्वामी ने कहा है लिम्पति इति लेश्या, जो जीव को आत्मा को लीप दे। लीप दे यानी जैसे जमीन को पुराने समय में गोबर से लीपते थे, आजकल दीवारों को कलर से, पेंट से लीपते हैं, है ना। तो जो आत्मा को लीप दे, काय से लीप दे? कर्म बंधन से लीप दे, यानी जो कर्म बंधन कराए उसे लेश्या कहते हैं। तो ये तो कई तरह की होती है, ठीक है। तो ये हो गया पीतलेश्या का। चलिए, इसके बाद
आगे का जो सूत्र है, इस सूत्र में वो फिर से वही चार उपस्थित करो। यहां भी वही प्रश्न खड़ा होगा कि वो चार देव के नाम तो बताए नहीं, लेकिन सीधे भेद बता दिए, तो कुछ आपको आगे के सूत्र से यहाँ उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इन चार देवों के कुछ प्रकार होते हैं। तो क्यों बता रहे हैं प्रकार? अरे आचार्य ने निकाय कहा है ना, निकाय, और निकाय का तो अर्थ होता है समूह, समूह का भी समूह। तो अब यहाँ ये जानना सुनिश्चित करना है कि आखिर ये चार प्रकार के देव के और कौन से समूह होते हैं, क्योंकि समूह के समूहों का नाम निकाया ऐसा लिखा था आचार्य ने पहले सूत्र में, बहुवचन। तो इस तीसरे सूत्र में आचार्य ने चारों प्रकार के जो निकाय के देव होते हैं उनके और कौन कौन से भेद होते हैं वो बताते हैं। तो देखो तीसरा सूत्र, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता। देखो दशाष्ट, दस, दश मतलब 10, अष्ट, अष्ट मतलब 8, ठीक है, और पंच, पंच मतलब 5, और द्वादश, द्वादश मतलब 12। 10, 8, 5, 12 विकल्पा, विकल्प मतलब प्रकार, कल्पोपन्न पर्यंता, कल्पोपन्न पर्यंत। मैंने बताया आपको अभी कुछ देर पहले कि जो वैमानिक देव होते हैं तो 16 स्वर्ग है ना, 16 स्वर्ग तक के तो कहलाते हैं कल्पवासी, और वही कहलाते हैं कल्पोपन्न, वहां कल्प में उत्पन्न होने वाले चीज। उसके बाद ऊपर होते कल्पाती, जिसमें ग्रेवयक वगैरह आते हैं। तो ग्रेवयक में कोई प्रकार नहीं होते, बताया था, वहां सब बराबर है, इसलिए वहां तो कोई प्रकार होने का सवाल ही नहीं उठता। ये भेद प्रभेद, ऊंच नीच है ना, हीना दिखता, पुण्य की, शरीर की, प्रभाव की, ये सारी चीजें कल्पोपन्न तक होती है। ठीक है, 16वें स्वर्ग तक, तो इसलिए वहां तक बाउंड्री बना दी, कल्पोपन्न पर्यंता, कल्प तक उत्पन्न होने वाले देव कितने प्रकार के? 10, यानी भवनवासी 10 प्रकार के। दूसरे व्यंतर 8 प्रकार के, ज्योतिष्क 5 प्रकार के, और 12 यानी जो वैमानिक है वो 12 प्रकार के। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से अब ये कौन कौन से होते हैं, अब ये आगे सारी बात आएगी। ये सूत्र तो केवल एक विवरण देने वाला है, आगे के विषय को और इशारा करने वाला है कि अब आगे आचार्य क्या बताएंगे। तो ठीक है, आप मोटा मोटा अभी इतना जान लीजिए, भवनवासी 10 प्रकार के, व्यंतर 8 प्रकार के, ज्योतिष्क 5 प्रकार के, और वैमानिक 12 प्रकार के। और वैमानिक में भी कौन से वैमानिक? कल्पवासी, कल्पोत्तर नहीं। ठीक है, ये सूत्र आपको समझ में आ गया। चलो आगे की जो चर्चा है, अभी कुछ भेद ऐसे हैं, आचार्य इन चारों प्रकार के देवों के जो 10, 8, 5 और 12 प्रकार बताए हैं वो तो बताएंगे, लेकिन कुछ भेद ऐसे हैं जो सब में कॉमन है। सब में कॉमन है यानी, सब में कॉमन का मतलब क्या होगा? सब में कॉमन यानी कि चौथे सूत्र में जो भेद बताने वाले हैं आचार्य, वो भवनवासियों में भी है, व्यंतरों में भी है, ज्योतिषियों में भी है ना, और व्यंतरों में भी है, चारों में है। कुछ कम ज्यादा है, लेकिन ये सामान्य भी समझ लीजिए कि कुछ भेद ऐसे हैं जो सब में है। तो आगे का जो सूत्र है, चौथा सूत्र, ये पढ़ने में आपको बड़ा आनंद आएगा, बड़ा रोचक है। सूत्र रोचक क्यों है? क्योंकि इसमें आचार्य ने देवों की 10 कैटेगरी बताई है, वर्ग बताए, स्तर बताए हैं, श्रेणी बताई है, क्लास बताई है। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। तो आप क्या सोचते हैं, देवों में भी कैटेगरी होती है? 10 प्रकार के देव होते हैं। अब प्रकार शब्द से कई बार थोड़ा सा दूसरी बात भी समझ लेते हैं। हम जब कहें देव 4 प्रकार के होते हैं तो वो भवनवासी व्यंतर है। देव के प्रकार तो ऊपर के सूत्र में ही बताया, भवनवासी 10 प्रकार,
है ना, ज्योतिष 5 प्रकार, व्यंतर 8 प्रकार, वैमानिक 12 प्रकार के, कल्पवास। तो इन्हें हम कैटेगरी कहें तो बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि ये 10 जो आगे के सूत्र में बताई है, देवों की 10 कैटेगरी है, देवों के 10 स्तर है, देवों की 10 श्रेणियां है, देवों का, है ना, क्या कहना चाहिए, क्लास है। बहुत जबरदस्त है ये चर्चा, है ना। तो इसलिए मैं एक शब्द बोलता हूं बार बार इनके लिए कि ये देवों की 10 कैटेगरी, और ये कैटेगरी सब में होती है, मतलब चारों प्रकार के देवों में। तो चारों प्रकार के देवों के जो अलग अलग भेद बताए तीसरे सूत्र में, वो आचार्य बताएंगे बाद में, लेकिन उसके पहले आचार्य ने जो भेद, जो कैटेगरी का बंटवारा सब देवों में है, सामान्य है सब में, बाकी तो विशेष है, भवनवासियों के 10, व्यंतरों के 8, वो उसके विशेष है, लेकिन जो कैटेगरी का बंटवारा सभी देवों में सामान्य है, वो आचार्य ने इस चौथे सूत्र में पहले बता दिया। और देखो आप, बहुत जबरदस्त है ये सूत्र, है ना। देखो सूत्र पढ़ते हैं। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंशत् पारिषद पारिषदात्म रक्ष लोकपालिनी प्रकीर्णाभियोग किलविशकाश्चैकशः। चौथा सूत्र, इसमें आचार्य ने 10 कैटेगरी बताई, 10 भेद। तो आप अर्थ तो ऐसा ही लिखेंगे कि ये देवों में ये 10 भेद होते हैं, देवों के 10 प्रकार होते हैं, लेकिन भेद और प्रकार आप, लेकिन मन में आप शब्द जो मेरा बसा लें, वो कौन सा दिया है मैंने शब्द, मैंने दिया है मतलब वो सटीक शब्द जो आम जब बोलचाल की भाषा में, कैटेगरी। कौन सा शब्द है, कैटेगरी। क्यों? क्योंकि मनुष्यों में कैटेगरी का बंटवारा होता है कि नहीं। तो बस जैसे मनुष्यों में कैटेगरी होती है, अब आज तो थोड़ा लोकतंत्र आ गया तो पदों के नाम बदल गए, लेकिन पहले नाम कैसे होते थे, राजा, कुलगुरु, युवराज, मंत्री, ऐसे होते थे ना, सभासद, पारिषद, ऐसे नाम होते थे कि नहीं, लोकपाल, है ना, ऐसे। तो पुराने समय को थोड़ा याद कीजिए, जिस तरह की कैटेगरी का बंटवारा होता था, ऐसे देवों में भी ऐसी कैटेगरी होती है, और ये 10 कैटेगरी है। कौन सी है, देखो जरा। सबसे पहली कैटेगरी है इंद्र कैटेगरी। इंद्र, अब इंद्र शब्द सुनते ही तो हमारे मन में कई कई ख्याल आने लगते हैं, आने लगते कि नहीं। इंद्र सुनते ही सबसे पहले तो पंचकल्याणक ख्याल आता है ना। आ जाए, कोई बात नहीं, आना ही चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। दूसरे लिखे सामानिक, तीसरा त्रायस्त्रिंश, चौथा पारिषद, पांचवा आत्मरक्ष, छठवां लोकपाल, सातवां अनीक, आठवां प्रकीर्णक, नौवां अभियोग, और 10वां है किलविशक। किलविशक, और फिर लिखा किलविशका चा, ठीक है, एक शाह, है ना, यानी प्रत्येक के, एक शायद 2 शब्द दिया, यानी प्रत्येक के, यानी प्रत्येक के ये 10-10 भेद, यानी 10-10 कैटेगरी होती है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आपको? अब ये कैटेगरी कैसे होती है, ये समझना बड़ा है ना, जबरदस्त है। व्यंतर और ज्योतिषकों में 8-8 होती है, वो अगले सूत्र में बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो हमें 10 कैटेगरी अब समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अब समय हो गया है। कल समझेंगे जरा इसको, है ना। अब तो ये झूम स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा आप लोगों के चेहरे भी दिखेंगे, तो थोड़ी बहुत शारीरिक का सुस्तता होगी तो वो भी दूर हो जाएगी, है ना। यूट्यूब पे कोई दिखता तो है नहीं, खुद कोई दिखते देखते हैं, और खुद में खुद का मुंह दिख जाता है केवल। तो खुद का मुंह देखो तो आदमी बोर हो जाता है, क्या देखें खुद का मुंह, है ना। लेकिन वो आप लोग सामने दिखते हैं तो अपने आप, है ना, रगों में उत्साह दौड़ पड़ता है। तो ये 10 प्रकार के जो देव हैं, वो आज हम रात्रि में समझेंगे, क्योंकि आज से रात्रि का भी प्रारंभ हो जाएगा 8:45 से, ठीक है। तो आप भी थोड़ा पढ़ के आइए, आपके पास जो भी उपलब्ध तत्वार सूत्र है, आपको इस सूत्र में देव की व्यवस्था दिखाई देगी
कि ये 10 प्रकार के देव कैसे होते हैं, क्या इनका कार्य है, क्या इनकी कैटेगरी है ना। देखो जैसे इसमें एक आभियोग्य देव है, ये जो सौधर्मेंद्र जाता है ना हाथी पे, तो आभियोग्य मतलब इंद्रों के ड्राइवर होते हैं। आभियोग्य जाति के देव वो देव ही होता है जिसको कहते हैं, वो जो ऐरावत पे ले जाते हैं ना बाल तीर्थंकर को अभिषेक कराने के लिए, जन्माभिषेक ऐरावत, है ना। तो अपन तो ऐरावत को देख के आंखें फाड़ फाड़ लेते हैं लोग, वाह कितना बड़ा ऐरावत जी, है ना। तो कुछ नहीं, वो एक देव होता है और आभियोग्य जाति का देव होता है। बहुत मतलब कोई बहुत ऊंची जाति का देव नहीं होता, वो बहुत नीचे की कैटेगरी का देव है, ड्राइवर है वो, किसके, इंद्रों के ड्राइवर है वो आभियोग्य जाति के देव, है ना। और वो आभियोग्य जाति के देव को कहता है हाँ भाई चल, तो वो वो देव हाथी बनकर, बोलो है देव लेकिन बन जाता है हाथी, है ना, हाथी के आकार में। और जितने बड़े जो सारे देव होते हैं, आपको ये जो देव आते हैं ना समोषण में यहाँ वहां जाते हैं, ये सब अलग अलग तरह के पशुओं का रूप बना के इनका वाहन होता है, समझ में आया ना। अभी शास्त्रों में बहुत चर्चा आई है, कितनी बताएं। तो फिलहाल अभी केवल मेरा एक उद्देश्य बताना ये था कि आपको पता चले कि ये इस तरह का वर्गीकरण भी देवों में भी है, ठीक है। तो 10 कैटेगरी कैसे है, इनका क्या स्वरूप है, वो आज हम रात्रि पढ़ेंगे। अभी समय हो गया है। जिनवाणी स्तुति। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशते।